हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 6 में एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स सक्रियता तथा सक्रियता गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस की थर्मोडायनेमिक्स और अदर प्रॉपर्टीज़ को हम कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सांद्रता के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूट सॉल्यूशन अपने गुणों से डेविएशन या विचलन दर्शाते हैं, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक में अवनमन, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन, और ऑस्मोटिक प्रेशर है आदि प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कुल कणों की संख्या पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस में आयंस, मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्शन या पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि समान आवेशित आयन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके अतिरिक्त आयन सॉल्वेंट के साथ मिलकर के सॉल्वेटेड आयंस भी बना लेते हैं। इस प्रकार विलयन में आयन के विपरीत आवेशित आयंस के साथ आकर्षित रहने से यह पॉसिबल होता है कि वो आयन जो है वो एक फ्री मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन विलयन की वास्तविक कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्चुअल सांद्रता से कम हो। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो आयंस के साथ कंबाइन करके सॉलिड आयंस बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो आयंस के साथ मिलकर के विलायक संकरित आयन बनाता है। अतः विलायक के अणु आयंस के साथ मिलकर के जब विलायक संकरित आयन बना लेंगे, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट की विलयन में जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कुछ कम हो जाएगी, और ऐसा विलयन इस प्रकार से बिहेव करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से अधिक हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के विलयन में इन डेविएशंस को दूर करने के लिए लुईस ने एक्टिविटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं ए से। किसी भी सॉल्यूशन में एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम इक्वेशन 1 से शो कर सकते हैं। एक्टिविटी ए इक्वल टू आएगा इक्वल टू एफ इंटू सी। यहाँ पर एफ इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट है एंड ए इज़ द एक्टिविटी एंड सी इज़ द मोलर कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन 1 से हम F इक्वल टू ए अपॉन सी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी एंड एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। सक्रियता गुणांक सक्रियता और वास्तविक सांद्रता का अनुपात होता है।
अब हम किसी भी आयन की एक्टिविटी को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर धनायन यानी कैटायन की एक्टिविटी है तो ये हो जाएगा A प्लस इक्वल टू F प्लस इंटू सी प्लस कर। इसी प्रकार से एनायन की एक्टिविटी है, ऋणायन की एक्टिविटी है, तो हम इसको A माइनस इक्वल टू F माइनस इंटू सी माइनस करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि यदि concentration of solution is expressed in मोलेलिटी, यदि हम विलयन की सांद्रता को मोललता मीन्स होता है मोल पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट के रूप में हम मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द एक्टिविटी कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय गामा। जब हम मोलेलिटी में रिप्रेजेंट करेंगे तो F की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पर गामा। देखिए यहाँ पर A इक्वल टू F इंटू सी था, यहाँ पे आ जाएगा A इक्वल टू M इंटू गामा। कॉन्सेंट्रेशन को हमने किसके रूप में लिखा है, मोलेलिटी के फॉर्म में। तो जब कॉन्सेंट्रेशन को मोलेलिटी में लिखेंगे तो जो कोफिशिएंट भी F से हट करके गामा, हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। F की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर गामा। अगर C की जगह हमने M लिखा है तो F की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर गामा। इसी प्रकार से कैटायन की एक्टिविटी हो जाएगा M प्लस इंटू गामा प्लस, और एनायन की एक्टिविटी हो जाएगा M माइनस इंटू गामा माइनस। तो इस प्रकार से मोलेरिटी एंड मोलेलिटी फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम। जितने भी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मोलरता और मोललता दोनों लगभग समान होती है, इसीलिए F और गामा का मान भी समान होगा। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि F और गामा के लिए किसी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए कि अगर किसी भी यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट किस प्रकार से लिखेंगे। ए बी डिसोसिएट होगा A प्लस और B माइनस बनाएगा, इसके लिए हम कांस्टेंट K लिखेंगे। एक्टिविटी ऑफ A प्लस एक्टिविटी ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इनकी एक्टिविटी के रूप में लिखा है, किसको, कॉन्सेंट्रेशन को। इस प्रकार आप ये जानते हो कि एक्टिविटी A इक्वल टू होता है C इंटू एफ, तो हम यहाँ पर प्लस है तो CA प्लस FA प्लस और CB माइनस FB माइनस और CAB और FAB, तो उसी रूप में हम इसको लिखेंगे, रिलेशंस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसको हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन को एक साथ लिखा है और एक्टिविटी कोफिशिएंट को हमने एक साथ लिखा है। तो CA प्लस CB माइनस अपॉन CAB हो जाएगा और FA प्लस और FB माइनस अपॉन FB हो जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें इन मोलेलिटी के टर्म में, तो आप जानते हो कि C की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा, तो MA प्लस और MB माइनस अपॉन MAB हो जाएगा। और F की जगह एक्टिविटी जो कोफिशिएंट है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन को मोलेलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी स्थिति में कोफिशिएंट की वैल्यू भी F से की जगह हम क्या लिखेंगे, गामा, तो गामा A प्लस गामा B माइनस अपॉन गामा AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिसोसिएट कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिविटी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।